हेलो बच्चों, क्या हालचाल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम एचडी कैंपस की तरफ से आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़िए और इस बार अपने इस एंट्रेंस एग्जाम को एक बेस्ट रैंक के साथ आप क्वालिफाई भी करिएगा। तो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे से जुड़ेंगे। आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन की एक ऐसी ट्रिक बच्चों जो आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगी। वो ट्रिक, वो अप्रोच मैं आपको सिखाने वाला हूं जिससे आप बड़े बड़े नंबरों की मल्टीप्लिकेशन क्विकली और फास्टली कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों सेशन शुरू करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की या नवोदय विद्यालय की, तो मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों इन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आज हम मल्टीप्लिकेशन की बेस्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वो ट्रिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप सब अच्छे से जानते हो कि जैसे कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, उस नंबर में क्या हम 11 की मल्टीप्लाई ईजिली कर पाएंगे? तो मैं आप सबको बता दूं बिल्कुल ईजिली कर पाओगे। आ जाओ, मैं आपको अप्रोच सिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको 11 का मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूं कि किसी भी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई आप कैसे क्विकली कर सकते हो। जैसे मैं बच्चों 11 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं 23 में, तो हम कैसे करेंगे बच्चों? इस 3 को हम यहां लिख लेंगे, इस 3 को हम यहां लिख लेंगे। लिख लिया? बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इस 3 में नेक्स्ट डिजिट को ऐड करेंगे। तो 3 में इस नेक्स्ट डिजिट को ऐड करोगे तो 3 के बाद क्या लिखा हुआ है? 2। 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5। तो बच्चों अब यहां लिखोगे आप 5। फिर इस 2 को आप यहां पर एज इट लिख दीजिएगा। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा 253। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 253। होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कराता हूं, देखो बच्चों फिर से समझो। ये लिखा हुआ है 3, तो इसको हम एज इट लिख देंगे, यहां पर 3 लिख देंगे। आप बोलोगे यस सर। फिर बच्चों क्या करेंगे, इस 3 के साथ ये वाला 2 हम ऐड कर देंगे, इस 3 के साथ ये वाला 2 ऐड कर देंगे। 3 प्लस 2 5। तो बच्चों हम लिखेंगे 5। फिर ये वाला जो 2 बचा हुआ है इसको यहां लिख देंगे। बस आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये तो बच्चों 2 डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट के नंबर के साथ आप 11 का मल्टीप्लाई इजिली कर पाओगे। कर पाओगे ना? बिल्कुल कर पाओगे। आइए अब बच्चों हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 49 को। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इस 9 को मेरे प्यारे बच्चे हम यहीं लिख देंगे 9। ठीक है, लिख दिया मैंने 9। आप बोलोगे यस सर। हमने इस 9 को एजिट लिख दिया। ठीक है, चलिए फिर हम क्या करेंगे, इस 9 को 4 में ऐड करेंगे, इस 9 को नेक्स्ट डिजिट में ऐड करेंगे, इस 9 को नेक्स्ट डिजिट में ऐड करेंगे। तो 9 प्लस 4, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 13। तो 13 का क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। 1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? 4। अब इस डिजिट में किसे ऐड करोगे? जो कैरी है। तो 4 में 1 ऐड करोगे, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 539 आएगा। क्या आएगा? 539 विल बी योर राइट आंसर। एक बार फिर से रिपीट कराता हूं। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे बड़े ध्यान से समझो, फिर से समझो। मैंने कहा मेरे बच्चों इस 9 को आप एजेट लिख लीजिएगा। लिख लिया? बिल्कुल। फिर आप क्या करोगे, इस 9 से नेक्स्ट डिजिट को ऐड करोगे, इस डिजिट को ऐड करोगे। तो 9 प्लस 4 13। 13 का क्या लिखोगे? 3। 1 कैरी हो जाएगा। अब क्या करोगे बच्चों, इस 4 में, अब क्या यहाँ पर 4 ही तो लिखते? हाँ सर 4 ही लिखते, बट ये कैरी है तो 4 और 1 5 लिखोगे। यहाँ 4 और कैरी वाला 1 5 लिखोगे। तो 539 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप सो मेरे बच्चों आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यान से समझेंगे और करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी जल्दी प्रयास करो, आप लोग कोशिश करो, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो बच्चों इस 9 को आप यहां लिखोगे। 9 को कहां लिखोगे? यहां लिख लोगे। लिख लिया आपने? बिल्कुल। अब 9 में किसको ऐड करोगे बच्चों? 9 प्लस 5। 9 में इस 5 को ऐड करोगे। तो 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 14। 14 का
4 आएगा बच्चों, 9 + 5 14, 14 का 4 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर 5 आता, बिल्कुल आता, इस 5 में ये वाला 1 कैरी वाला ऐड करोगे तो 5 + 1, 5 + 1 6, तो बच्चों यहाँ जाएगा 649 विल बी योर राइट आंसर, 649 विल बी योर राइट आंसर। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आ जाइए अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब ये बच्चों 3 डिजिट का नंबर है, नॉट ए बिग प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, एनी डिजिट का हो, ठीक है, आप इजीली कर पाओगे। आ जाओ मेरे बच्चों, इस 9 को आप यहां लिखोगे, आपने लिख लिया, आप बोलोगे यस सर लिख लिया। फिर क्या करोगे, आप इस 9 में इस 1 को ऐड करोगे, इस 9 में 9 के जस्ट आगे कौन सा डिजिट है, 9 के फेस के सामने कौन सा डिजिट है, तो 1 है, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 का 0, 10 का 0, 1 कैरी हो जाएगा। अब बच्चों क्या करोगे, अब जस्ट अगले नेक्स्ट डिजिट को ऐड करना होता है, तो बच्चों ये देखो 9 में 1 ऐड किया, 10 आया, 10 का 0, 1 कैरी हुआ, इस 1 में किसको ऐड करोगे, इस 2 को, इस 1 के सामने कौन है 2, तो 1 + 2, 1 + 2 3, 3 हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब 3 और 1 कैरी वाला क्या हो जाएगा 4, फिर बच्चों इस 2 को एज इट लिख दीजिएगा, तो 2409, 2409 विल बी योर राइट आंसर, 2409 विल बी योर राइट आंसर। 1 टाइम में फिर से रिपीट करता हूँ, 1 टाइम में फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो, ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चे। इस 9 को हम एज इट लिख देंगे, लिख दिया, आप बोलोगे यस सर। फिर इस 9 में नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट डिजिट को ऐड करेंगे, 9 × 10, 10 का 0, 1 कैरी हो जाएगा बच्चों, 1 + 2, 1 + 2 3, 3 1 4, 4 लिख दीजिएगा। फिर बच्चों क्या लिखोगे, ये वाला 2 एज इट लिख दीजिएगा, क्योंकि अब कोई कैरी है नहीं इसलिए, तो 2409 विल बी योर राइट आंसर, 2409 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर तो है ना सबको, मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आ जाओ अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, देखो कैसे करोगे, ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों। ये 4 डिजिट का नंबर है, 11 का मल्टीप्लाई कैसे इजीली कर पाओगे 1 लाइन में। देखो बच्चों इस 5 को हम यहाँ लिख देंगे, ध्यान से समझना बच्चों। अब इस 5 के जस्ट सामने कौन सा डिजिट है 1, तो 5 + 1 6, 6 का 6 लिख दीजिएगा। अब इस 1 के सामने कौन है 2, तो 1 + 2, 1 + 2 3, तो 3 लिख दीजिएगा। अब इस 2 के सामने कौन है 3, तो 2 + 3, 2 + 3 5, तो 5 लिख दीजिएगा। अब ये क्या बचा आपके पास, ये क्या है सबसे लास्ट वाला डिजिट 3, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 3, ठीक है। तो 3 5 3 6 5, 3 5 3 6 5, क्लियर है ना बच्चों। होप सो आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आ जाओ बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस 6 को यहाँ लिखोगे, लिख दिया ना बच्चों, आप बोलोगे यस सर। इस 6 को हम यहाँ लिखेंगे, अब इस 6 में हम ये वाला 1 ऐड करेंगे, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 7 आ गया, आप बोलोगे यस सर। इस 1 में 9 को ऐड करोगे, इस 1 में 9 को ऐड करोगे, क्या हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 कैरी हो जाएगा। अब बच्चों क्या करोगे, इस 9 में इस 3 को ऐड करोगे, 9 + 3, 9 + 3 12, और 12 और 1 13, 13 का 3 आएगा। अब इस 3 में 1 कैरी वाला ऐड करोगे, क्योंकि 13 का 3 आया था, 1 कैरी हो गया था, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, तो 43076, 43076 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे बच्चों क्लियर है ना सबको, एक बार जल्दी बताओ। अच्छा सबको क्लियर होगा, होप सो। आ जाओ एक बार हम 1 टाइम इसको फिर से रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से समझो बच्चों। हम 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3916 में, तो हम इस 6 को एज इट लिख देंगे, लिख दिया बच्चों, आप बोलोगे यस सर लिख दिया। इस 6 में इस 1 को ऐड करो, 6 1 7, तो 7 लिख दीजिएगा। अब बच्चों क्या करोगे, इस 1 में नेक्स्ट डिजिट को ऐड करो, 1 में ऐड करोगे 9 को 10 हो जाएगा, 10 का 0, 1 कैरी हो गया, हो गया कैरी, बिल्कुल। अब 9 में बच्चों 3 को ऐड करोगे, 9 + 3 12, 9 + 3 12, 9 + 3 12, 12 और 1 कैरी वाला 13, 13 का 3, 1 कैरी हुआ। अब बच्चों इस 3 में क्या ऐड करोगे, इस 3 में क्या ऐड करोगे जो कैरी है, तो 3 और 1 4, तो 43076, 43076 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मे बी मेरे बच्चों आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब क्या आप कर पाओगे, आप बोलोगे यस सर हम कर लेंगे। आ जाओ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताने होंगे, जल्दी बताओ कैसे करोगे, बोलो बोलो जल्दी बोलो,
मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से समझो, आपको क्या करना होगा मेरे बच्चे, आपको क्या करना होगा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्या करना होगा ध्यान से देखो। ये 6 है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों, 6 लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस 6 में इस 2 को ऐड करेंगे, 6 + 2, 6 + 2 8, तो 8 लिख दीजिएगा। अब बच्चों इस 2 में ये वाला डिजिट ऐड करो, 2 + 1, 2 + 1 3, तो 3 लिख दीजिएगा। अब बच्चों क्या करोगे, 1 में ये वाला 5 ऐड करोगे, 1 + 5, 1 + 5 6, ये वाला 5 हम एजेट लिख देंगे, ये वाला 5 हम एजेट लिख देंगे। तो 5 6 3 8 6, 5 6 3 8 6, 5 6 3 8 6 विल बी योर राइट आंसर। राइट नाउ क्लियर है, आ जाओ। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो ध्यान से देखो बच्चों, हम इस 3 को एजेट लिखेंगे, लिख लिया, आप बोलोगे यस सर। फिर क्या करेंगे, इस 3 के साथ हम इस 7 को ऐड करेंगे, 3 + 7, 3 + 7 10, 10 का क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, 7 + 2, 7 + 2, 7 + 2 9, और 9 और 1 कैरी वाला क्या हो जाएगा, 10। अब 10 का 0, 1 कैरी फिर हो गया। ठीक है, अब 2 में 6 को ऐड करोगे, नेक्स्ट डिजिट को, 2 + 6, 2 + 6 8, 8 और 1 कैरी वाला 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 1 में ये वाला, 6 में ये वाला 1 ऐड करोगे। ठीक है, 6 में ये वाला 1 ऐड करोगे, अब कैरी खत्म हो गया था, बिल्कुल देखो अब 6 में 1 वाला, 6 में 1 को ऐड करोगे 7 हो जाएगा, और इस 1 को एजिट लिख दोगे, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। बताओ बच्चों, 179003, 179003, बोलो ना, क्लियर है सबको? होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों आपको 11 का मल्टीप्लिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको सिखाता हूं बच्चों, 11 का मल्टीप्लिकेशन अच्छे से क्लियर हो गया। दुनिया के किसी भी नंबर में आप 11 का मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजिली और फास्टली कर पाओगे। ठीक है ना बच्चों, समझ गए मेरी बात को? आ जाओ। अब बच्चों मैं आपको सिखाता हूं ऐसे 3 डिजिट के नंबर जिनके बीच में 0 आता हो, ऐसे 3 डिजिट के नंबर जिनके बीच में 0 आ रहा हो। देखो ये 3 डिजिट का नंबर है, इसमें बीच में 0 है, आप बोलोगे यस सर। ये भी 3 डिजिट का नंबर है, इसके बीच में 0 है, बिल्कुल है सर। ये 3 डिजिट का नंबर है, इसके बीच में 0 है, ये 3 डिजिट का नंबर है, इसके बीच में 0 है। तो 3 डिजिट के ऐसे नंबर जिनके बीच में 0 हो, उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे? आ जाओ मैं आपको सिखाता हूं। मेरे बच्चों कैसे करोगे, ध्यान से देखो, बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। देखो इस 3 का मल्टीप्लाई 9 में करो, कैसे करोगे? 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, तो 27 को एजिट लिख दोगे मेरे बच्चों। क्या लिख दोगे? 27 को आप एजिट लिख दोगे। ठीक है बच्चों, एजिट लिख दिया आपने, आप बोलोगे यस सर हमने एजिट लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 3 जा 9, 9 यहां लिख लीजिएगा। फिर क्या करोगे, इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, और बच्चों जब आप 36 में 9 को ऐड करोगे, जब 36 में 9 को ऐड करोगे तो 45 आएगा। आप क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे, यहां पर 45 एजिट लिख दोगे। लिख दिया, आप बोलोगे यस सर। फिर क्या बचा बच्चों, देखो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 9 में किया था, 27 आया, एजिट लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, 36 + 9 45। अब बच्चों इस 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 में, 4 3 जा 12, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। चलिए बच्चों, होप्स आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपको 100% क्लियर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को और आप करेंगे तो इजीली अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, इधर समझो क्वेश्चन को। देखो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि बच्चों सबसे पहले इस डिजिट का मल्टीप्लाई करूं, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 आएगा सर, लेकिन जब मैंने 3 का मल्टीप्लाई 9 में किया था तो 27 आया था। बच्चों ध्यान रखना कि 2 डिजिट ही लिखने होंगे आपको। देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, यहाँ पर 2 डिजिट आना चाहिए, ये तो 2 तो सिंगल डिजिट का नंबर है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा लेंगे। जब भी किसी बच्चों सिंगल डिजिट के नंबर को, सिंगल डिजिट को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना हो तो उसके आगे 0 पुट करेंगे। जैसे मेरे पास है 3, 3 को 2 डिजिट में बदलना है तो 03 लिखेंगे। मेरे पास है 6, 6 को 2 डिजिट में बदलना है तो 06 लिखेंगे।
लिखेंगे? मेरे पास है 8, 8 को 2 डिजिट में लिखोगे तो 08 लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही बच्चों जब हम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कराएंगे, इट मींस 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, 2 डिजिट आना चाहिए। अब 2 बन जा 2, 2 आया, अब इसको 2 डिजिट में बदलने के लिए 02 लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ मेरे बच्चों, ऐसे ही हम यहां करेंगे 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जा 4, फिर क्या करोगे बच्चों, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो बच्चों यहां पर ऐड कर दीजिएगा 4 + 3 7। फिर से देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 4 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 3 आएगा, 4 + 3 7, 7 बच्चों सिंगल डिजिट का नंबर है। इसे 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए आगे 0 रखोगे। हर बार 2 डिजिट के नंबर हमें लिखने होते हैं, ठीक है। आ जाओ अब मेरे बच्चों 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो आप 6 लिख दीजिए। इसके आगे 0 नहीं भी लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? होप सो आप सबको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आ जाओ अब बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से समझो। कैसे करोगे, ध्यान से समझो। आपको इस डिजिट की मल्टीप्लाई इससे करनी होगी, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ही तो करते हैं। तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 2 डिजिट का नंबर है, एजिट लिख दीजिएगा। 2 डिजिट का नंबर है तो एजिट लिख दिया करो, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों 6 4 जा 24, आप लिख लो यहाँ पर 24। अब 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 5 + 4 9, अब 2 + 1 3, 39 आएगा। तो बच्चों हम यहाँ पर 39 लिख देंगे। लिख दिया? आप बोलोगे यस सर। अब आपको क्या करना, 4 5 जा तो आप बोलोगे 20, तो ये बन जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बोलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करो और अच्छे से सीख पाओगे, और अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। आ जाओ मैं आपको ये क्वेश्चन सिखाता हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। आपको क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो 18 लिख दीजिएगा एजिट, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है 18, ठीक है। अब बच्चों क्या करोगे, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, ठीक है। चलिए 9 3 जा 27, फिर क्या करोगे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 12 लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। 7 + 2 9 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, 39 आएगा। बच्चों देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 9 3 जा 27, 6 2 जा 12, 9 3 जा 27, 6 2 जा 12। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 39 आएगा। 39 को हम एजिट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब बच्चों क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 9 में, 2 का मल्टीप्लाई 9 में, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो 18 39 18, 18 39 18, 18 39 18, ठीक है। क्लियर है? होप सो आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बोलो आ जाओ और सिखाते हैं, और सिखाते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को करो, अच्छा इस क्वेश्चन को करो। देखिए मेरा कौन कौन बच्चा अच्छे से कर पाएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा जल्दी जल्दी बोलो बच्चों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग बोलोगे सर आपने बताया था सबसे पहले सर इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, फिर ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, और हर बार सर 2 डिजिट आना चाहिए। जैसे 4 2 जा 8, देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 4 2 जा 8 आएगा सर। अब 8 तो सिंगल डिजिट का नंबर है सर, इसे 2 डिजिट में बदलना होगा क्या? हाँ, तो आ जाओ, जब इसे 2 डिजिट में बदलना होगा बच्चों तो आगे 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्या करोगे, इस 4 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, आप यहां लिख लीजिएगा। इस 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 लिख लीजिएगा। 4 + 2 6, अब 6 बच्चों सिंगल डिजिट का नंबर है, इसे 2 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहां लिखोगे 6 और इसके आगे 0 पुट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर बन जाए। अब बच्चों क्या करना है, इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में है, तो 1 × 1, 1 × 1, 1 × 1, 1 आएगा। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बताओ मेरे बच्चों कोई दिक्कत? होप सो आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो बच्चों मैंने आपको कहाँ से पढ़ाना शुरू किया है, देखिए ये बच्चों मैंने आपको बताया था, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने कैसे कराया था, आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस अप्रोच को। मैंने क्या किया था, 3 का मल्टीप्लाई 9 में, 3 9 जा 27, एजिट लिख दिया, क्योंकि 27 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया था, 3 × 3, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 लिखा था, और 4 9 जा 36।
9 प्लस 36 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 45 हो जाएगा सर। 45 2 डिजिट का नंबर एजिट लिख दिया। अब 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 डिजिट का नंबर एजिट लिख दिया। जहां बच्चों 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा उसे हम 2 डिजिट का बना लेंगे। राइट नाउ क्लियर है। और ये मैंने बच्चों आपको ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन सिखाया जिसके बीच में 0 हो और 3 डिजिट का नंबर हो। क्लियर है। और बच्चों मैंने आपको सिखाया 11 का मल्टीप्लिकेशन, दुनिया के किसी भी नंबर में आप कर सकते हो। होप सो ये बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और अच्छे से बच्चों आप सब समझ गए होंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।